बच्चों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? कल जैसा कि आप लोग जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे और कल क्या बताया था, वैल्यूज और कुछ छोटे मोटे क्वाड्रेंट के फार्मूले कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आज आइए कुछ बेसिक फार्मूले हम लेके आए हैं पहले ही चैप्टर में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है चैप्टर फर्स्ट बेसिक फार्मूला और एंगल टी रेशियो पार्ट सेकंड होगा। आज कौन सा पार्ट होगा? दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में देखिए सबसे पहले बहुत से बच्चों को ये छोटा छोटा फार्मूला याद होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। tan 15 की वैल्यू, जैसे कल हम क्या बताए थे sin 15 की वैल्यू, आज क्या बता रहे हैं tan 15 की वैल्यू। तो ध्यान से समझिए, tan 15 की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस √3 और cot 15 की वैल्यू 2 प्लस √3। तो इसको याद करना है आपको, बिना याद किए काम नहीं चल सकता, क्योंकि शॉर्टकट ये होता है कि शॉर्टकट में जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू से काम तो चल जाएगा, लेकिन 80% क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व हो जाएंगे, बचेंगे 20% के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। तो आइए देखिए यहाँ पे बेसिक चीज लिखे हैं, इसको समझिए। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कल क्या बताया था? कॉसेक होता है। तो यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि साइन भी नेगेटिव हो गया और कॉसेक भी नेगेटिव हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कल क्या बताए थे? सेक होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है? प्लस, और ये भी है प्लस। सेक और कॉस दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए दोनों में प्लस होंगे। ठीक है, आइए अगले में tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो इसमें याद नहीं करना है आपको, जैसे याद करेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। तो बस दो चीज याद रखिए, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। तो कॉस भी माइनस थीटा के साथ पॉजिटिव होता है और सेक भी माइनस थीटा के साथ पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। तो इस तरह आपको याद हो गया होगा। आइए अगले फार्मूले में, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए पहला अगर आप याद कर लिए मेहनत करके तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, माइनस है तो माइनस आ गया, याद हो गया। दूसरा आ जाइए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कॉस ए प्लस बी हो, प्लस लगा हो, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, और कॉस पहले होगा साइन बाद में, याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम वैसे कॉपी हुआ है, यहाँ पे माइनस था तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसको जितने फार्मूले हम लिखे हैं इसके लिए वीडियो थोड़ा पॉज करके पूरा फार्मूला लिख के याद कर लीजिएगा। डेली डेली याद करते चलेंगे तो याद करने में आसानी होगा, नहीं तो एक बार बर्डन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व हम कराएंगे, शॉर्टकट बताएंगे तो उसको समझते चलिए। तो आइए क्वेश्चन में इसको रब कर देते हैं हम। हाँ, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से आपको चाहिए, एक एक क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं, उसको समझाते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि इसको बेसिक से समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
साइन क्यूब अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। ये क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। दूसरा ऑप्शन साइन, तीसरा ऑप्शन है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसका डी ऑप्शन है कॉसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा। तो इस तरह 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा सही होगा? अगर इस क्वेश्चन को आपको बाई मेथड करना पड़ेगा तो कम से कम इस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट का समय लगेगा। तो देखिए छोटे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए होंगे, जो हमारी क्लास कभी ना किए हो, वो लोग बड़े बारीकी से समझेंगे कि अल्फा जब दिया हो, क्वेश्चन में कोई वैल्यू ना लिखा हो, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं, जो यहां पे लिख रहे हैं देखिए 0 भी मान सकते हैं, 30, 45, 60, 90 कुछ भी मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें याद रहे कि ऐसा वैल्यू मानने से अच्छा है कि कोई एक वैल्यू माने और क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाए। जैसे इसमें क्या है, अगर देखा जाए कोई भी वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन अलग अलग हो। अब देखिए ऑप्शन में ऑप्शन भी बड़ा बड़ा है, चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 0 और 90, 45 पे हो सकता है ऑप्शन मैच करे, लेकिन सिर्फ 2 वैल्यू होते हैं, इन दोनों वैल्यू पे कभी ऑप्शन मैच नहीं करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए छोटा ऑप्शन हो तो चेक करने में आसानी होगा, लेकिन बड़ा ऑप्शन हो तो चेक करने में टाइम लगेगा, सारा टाइम यहीं पे स्पेंड कर देंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है 30 और 60 पे हर एक वैल्यू अलग अलग होता है, ये माना हुआ बात है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 30 इसमें रखते हैं, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू 30 रखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे साइन क्यूब 30 डिग्री 1 प्लस कॉट 30 डिग्री कॉस क्यूब 30 डिग्री 1 प्लस टेन 30। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, कल वैल्यू लिखवाया था। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगा 1/2, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8। 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू √3। यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 का क्यूब करेंगे तो 3 √3/8 हो जाएगा। और 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3। थोड़ा सा इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 एलसीएम लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, इसका मल्टीप्लाई करके 1 प्लस √3/8, और इसको लिखेंगे 3√3/8 इंटू इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कैल्सियम लेके √3 + 1/√3, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए क्या बचा, मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 3√3 + 3, यानी कि 3 हो जाएगा, तो 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3√3 + 3 4√3। इस तरह से 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। 4 को अगर कॉमन लेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं नहीं दिख रहा होगा, 4 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ हो जाएगा 1 + √3/8, यानी कि अपॉन में क्या बचा 2। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब देखेंगे आसानी से किस ऑप्शन में 1 + √3/2 आ रहा, सेम वही वैल्यू रख के 30 रख के ही चेक करेंगे। देखिए 30 यहां पर रखिए, तो 30 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा 1 - √3/2, मैच करेगा नहीं करेगा। प्लस अगर रहता तो मैच कर जाता, तो सेकेंड ऑप्शन में प्लस दिया, इसको टिक कर देंगे। ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा।
अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दोबारा हम फिर से बता देंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें लिखा है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन इसका पहला क्या है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका 3, डी ऑप्शन 6। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन यहां पे लिखा है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए एनडीए या एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आ गया, तो आप अगर मेथड से सॉल्व करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, तो काफी टाइम लगेगा। इसको छोटे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? थीटा के वैल्यू रख के। अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे? थीटा के वैल्यू रखेंगे, छोटा से छोटा वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा क्या? देखिए, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा नहीं, इसमें ऑप्शन ऑलरेडी अलग अलग दिया है। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू रखेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू रखे जिससे आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो आइए, सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है? 0। 0 अगर रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, इसको काट देंगे। कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर 6 1 होगा, और साइन 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। आंसर आपका क्या आया? 1। सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर क्या होगा? 1। क्लियर है? ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों थर्ड नंबर, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा होगा, थीटा नहीं x। और क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x इज इक्वल टू 0। अब कहा इसमें x की वैल्यू बताइए, और ऑप्शन इसका जो पहला है वो दिया 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले देखा जाता है कि x को पूछ रहा है और x का कंडीशन भी यहां पे दिया है और क्वेश्चन में भी x लिखा है, यानी कि x जब पूछ रहा है तो x कहां पे होगा? ये बताइए x कहां पे होगा? आंसर में होगा x। हम सबसे पहले आंसर में जाएंगे और आंसर में ये देखेंगे कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 90 से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो पहली बात तो डी ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि 90 से छोटा है ही नहीं। समझ में आ रहा? अब बिल्कुल बारीकी से देखिए कि x की वैल्यू, पहला ऑप्शन अगर यहां पे रख के चेक करें, इस इक्वेशन को अगर 0 के बराबर कर दिया पहला ऑप्शन, तो इसी आंसर को हम टिक कर देंगे। समझ में आ रहा? समझिए, जैसे यहां पे 30 डिग्री रखते हैं तो 30 की वैल्यू होता है 1/√3। 1 मिनट चेक करते हैं। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 2 इंटू 30 यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3। अब बताइए यहाँ पे हो जाएगा ऐड करने पे 4/3 और यहाँ पे 2/√3। क्या कैलकुलेशन करके कटेगा जब तो इसमें 0 आएगा? नहीं आएगा ना, समझ रहे होंगे। तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे, यानी कि इसको नहीं चेक करेंगे। दूसरा वैल्यू उठाएंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री पे सबको पता है कि tan क्या होता है? 1। कल याद कराए थे हम। यहाँ पे होगा
1 प्लस 45 पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 45 पे यहाँ पे भी 1, यानी कि 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कट के क्या आएगा 0, 0 प्रूव हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, इसको रब कर देना। जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस नहीं प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि काफी लेंथी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका 2 दिया है, दूसरा 1, तीसरा ऑप्शन 0 है और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए सबको पता है कि अभी हम क्या बताए हैं कि थीटा के वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? थीटा के वैल्यू रख के, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर बाई मेथड आप लोग करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, उलझ भी सकते हैं, नहीं भी सॉल्व हो सकता है, छोड़ देंगे एग्जाम में। तो इससे अच्छा है थीटा के वैल्यू रख के इसको सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन में। अब देखिए ऑप्शन पहले ही अलग अलग दिया है, यानी इसको चेक नहीं करना है। 30 45 मानेंगे तो बड़ा होगा, सॉल्व तो होगा लेकिन कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो इसमें आसान वैल्यू मानते हैं, 0 मान लेते हैं या 45 या 90 कुछ भी मानते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू सबको याद है 0 होता है, तो 0 काट दीजिए, यहाँ पे भी 0 होगा, काट दीजिए। साइन 0 की वजह से ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। कॉस 0 1, 1 प्लस 0 1 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस 0 1 प्लस यहाँ पे कॉस 0 1 और यहाँ पे कॉस 0 1, तो 1 बाई 1 से 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ रहा? ठीक, इसको हम रख कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि क्लास खींच रहा है, लंबा है, ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये लिखा है x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, y इज इक्वल टू दिया है आर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, z इज इक्वल टू दिया है आर साइन अल्फा। क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और पहला इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, देखिएगा आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन बी है आर टू द पावर 4, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन नन। क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि x इज इक्वल टू तो गिवन है, y भी गिवन है और z भी गिवन है, तीनों वैल्यू उठाएं और यहाँ पे रख दें, फिर कैसे भी कैलकुलेशन करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन क्या बताइए पॉसिबल है एग्जाम में? इतना समय होता है आपके पास कि एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व करें? नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू कुछ भी रख लें जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। जो वैल्यू आपके मन में है वो रख लीजिएगा। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर दो अल्फा और बीटा है तो दोनों को अलग अलग वैल्यू मानेंगे या सेम मानेंगे। तो सेम चाहिए तो सेम मानिए, अलग चाहिए तो अलग मानिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ध्यान से समझिए। जैसे मेरे मन में आया कि अल्फा इक्वल टू 0 माने
और बीटा इक्वल टू भी 0 मान लें। 30 भी मान सकते हैं आप, घर पे मान के देखिएगा, 30 भी मान सकते हैं, 45 60 जो मन में आए, जो मर्जी आपका मान लीजिएगा, जो आसान लगे आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू आप 0 मानते हो तो cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी cos 0 1, यानी कि ये पूरा कैलकुलेट होके 1 इंटू 1 इंटू आर क्या बचेगा, आर। दिख रहा है सबको? अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे अगर 0 रखते हैं और साइन 0 रखते हैं तो साइन 0 तो पूरा ले डूबेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 0। समझ में आ रहा? अगला देखिए, यहाँ पे साइन 0 की वजह से क्या हो जाएगा, पूरा ये भी 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या बचा, r, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। यहाँ पे रखिए 0 का सॉरी r रखेंगे x के जगह पे तो r स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर क्या है आपका r स्क्वायर। टफ क्वेश्चन है? नहीं, बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक एक चीज को समझे रहेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम फास्ट नहीं बताएंगे, बिल्कुल आराम से बताएंगे, बस समझते चलिए। तो आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू। ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ नन ऑफ दीज। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, आप फ्री थे, क्वेश्चन में जो वैल्यू रखना होता था अपने तरीके से रखते थे, लेकिन यहाँ पे आप फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि कंडीशन दिया है भाई, क्वेश्चन के साथ कंडीशन दिया है, अल्फा का ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे 2 प्रूव हो, उसी वैल्यू के यहाँ पे रख के चेक करेंगे क्या आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वैल्यू पुट कर दिया, इसमें नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन विद कंडीशन है। क्या है? क्वेश्चन विद कंडीशन। तो पहले कंडीशन को प्रूव करिए, जिस अल्फा की वैल्यू से 2 आएगा उसी को यहाँ पे रखेंगे। तो हम आइए रखते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। जैसे अल्फा की वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगा, बोलिए 0, और कॉसेक 0 इन्फिनेटिव, तो क्या 0 प्लस इन्फिनेटिव इक्वल टू 2 आएगा? मेरे बात को समझिएगा, 0 प्लस इन्फिनेटिव इक्वल टू 2 प्रूव होगा? नहीं होगा। अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद आसान वैल्यू क्या होता है 90। अगर 90 पे नहीं प्रूव होगा तब 30, 45, 60 चलिएगा, अभी परेशान मत होइए। जैसे अल्फा की वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं तो साइन 90 क्या होता है, यहाँ पे भी 90 पुट करिए, साइन 90 भी 1 होगा, कॉसेक 90 भी 1, तो 1 + 1 2 प्रूव हो गया कि नहीं? प्रूव हो गया। अब वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप, यहाँ पे इसके जगह पे 90 लिखिए, और यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे भी 90। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 यानी कि 1 का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 90 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 क्या आएगा 2। आंसर आ गया। तो कंडीशन वाले क्वेश्चन को पहले कंडीशन को प्रूव करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन को भी नहीं देखना पड़ा। समझ में आ गया होगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, a tan थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू। आंसर, यहां पे आंसर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
दिख रहा होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सबको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता था 12th में या 10th क्लास में, तो आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? गुरुजी क्या बताते थे? इसको आइए बच्चों tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए करिए और उसके बाद इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेंज करके साइन कॉस की वैल्यू रखते जाइए, फिर कैलकुलेट करिए तो आंसर आएगा। यही होता था ना तरीका। लेकिन ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे करते हैं? और इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन इसका फ्रैक्शन में हो तो तुरंत यहाँ पे हम करेंगे tan कोस साइन बाई कॉस। क्या लिखेंगे? साइन बाई कॉस इज इक्वल टू बी बाई ए। अब साइन के सामने b लिखा है, कॉस के सामने a, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे फटाफट पुट कर दीजिए। तो साइन के जगह पे क्या पुट करेंगे? b, तो b इंटू बी क्या होगा? बी स्क्वायर। कॉस के जगह पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अपॉन में ऐसे यहाँ पे क्या पुट करेंगे? b, तो बी स्क्वायर और यहाँ पे a इंटू ए क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, तो यही आपका आंसर मिल गया। समझ में आ गया? tan cot का क्वेश्चन कभी भी है तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से इसको समझ के नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, उसको समझिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू दिया है 2/3 और इसका ऑप्शन पहला दिया है सेक थीटा इक्वल टू 5/6, दूसरा दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन इसके दिए हैं। बी ऑप्शन दिया इसका सेक थीटा 13/12, tan थीटा 5/30। ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए हैं। सी और डी हम नहीं लिखते हैं, मतलब इसी आधार पे होगा। तो क्वेश्चन समझिए, मेन चीज है क्वेश्चन इसका। अब देखिए इसका क्वेश्चन जो है, इसके लिए कोई थीटा की वैल्यू ऐसा नहीं है सेक और tan में इसको प्रूव कर दे, और ना ही इस तरह से आंसर इसके आ सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए 2 फार्मूला लिख दीजिए। सेक थीटा दिख रहा है प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स कभी भी दिया हो तो दूसरा अपने तरफ से मानेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, और इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे कि कभी भी मान लीजिए ऐसे लिखा हो और tan को पहले कर दिया सेक को बाद में, तो सेक को पहले ला के तब जाके उसका नेगेटिव फॉर्म लिख के रेसिप्रोकल करिएगा। क्योंकि एग्जाम में एक बार गलती से क्या और चालाकी से दिया था कि tan को पहले कर दिया सेक को बाद में, और बच्चे उसी सीक्वेंस में रख के सॉल्व कर दिया, आंसर गलत आ गया। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेक को पहले लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस दिया होता tan पहले सेक बाद में, तो आप उस आधार पर नहीं करते, बदल के तब करेंगे। लेकिन ये तो सीक्वेंस अच्छा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। अब इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी कि जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2। ध्यान से देखिए 2 सेक थीटा एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 + 9 30, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया 13/12, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो आंसर क्या आया सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देखिए पहले में सेक थीटा इक्वल टू 5/6 दिया, लेकिन दूसरे में 13/12 दिया है। अब बात रही tan थीटा की, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12
पहले इक्वेशन में रखिए या दूसरे में tan थीटा भी आ जाएगा। छोटा सा इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। तो tan थीटा भी आ जाएगा, अगर दोनों आ गया तो बी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसके साथ एक फार्मूला और हम बताते हैं इसी से रिलेटेड, उसको भी नोट करते चलिए। इसको हम रब कर देते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नोट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और परेशान मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा चीज है, दूसरा जो आता है फार्मूला कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए वाई दिया है तो दूसरा आप क्या मानेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/y। फिर इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे जैसे पिछला किया था, ठीक। लेकिन इसमें भी कॉसेक पहले नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो आज जितना क्वेश्चन हम बताए हैं वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो हमारा क्लास कभी नहीं किए होंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं और अच्छे से समझाते हुए जा रहे हैं। तो उसको समझते चलिए, नोट करते हुए चलिए। और रही क्वेश्चन की बात, आप लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो ज्यादा करा रहे हैं, सॉल्व ज्यादा कराते हैं, तो कैसे हम कहाँ से नोट करें। तो जो क्वेश्चन हम बताते हैं बस उसको पढ़ते चलिए, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसे हो सकेगा, ठीक है। परेशान मत होइएगा। और जो बच्चे मेरे क्लास में क्लास करते हैं वो इसको पढ़ते चलें, किताब का भी मदद लें, उससे सॉल्व करते चले। जो क्वेश्चन फंसे और पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम पहले आएंगे तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन जो लेके आएंगे वो बताएंगे। और हाँ, एक बात और, जैसे बहुत से बच्चे तो नए होंगे और कुछ बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 12th का एग्जाम देके आने वाले हैं एनडीए की तैयारी करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर में फंस गए। तो आप लोग उनको सजेस्ट करिए कि इस चैनल पे सर पढ़ा रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो कि सीक्वेंस से उनको वीडियो मिलता रहे और उनके जो आने वाले एग्जाम है एनडीए का, एयरफोर्स का, उसमें आसानी रहे उनको सॉल्व करने में, ठीक है। कुछ मदद मिल जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।